हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा तीसरी की झरोखा की पुस्तिका से पाठ नंबर 6 किस पर पकाएं किस में खाएं का दूसरा भाग। तो आइए इसे शुरू करें। पता करो और लिखो, कौन सा बर्तन किस से बनता है। बच्चों, यहाँ हमें नीचे एक तालिका दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये है बर्तन। यहाँ हमें दिया गया है किससे बनता है, किससे बना है, किससे बना है। और ये हमें दिए गए हैं यहाँ धातुओं के नाम। पहला है लोहा, दूसरा है पीतल, अगले में है स्टील, और लास्ट में यहाँ दिया गया है लकड़ी। तो लेफ्ट साइड में दिए गए इन बर्तनों के सामने हमें उस बॉक्स में टिक करना है जिससे वो बना है। पहला आप देख सकते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई आपने देखा होगा ज्यादातर किससे बनी होती है, वो बनी होती है लोहे से। तो इस लोहे वाले बॉक्स में हम करेंगे इसको टिक। अगला है पतीला। बच्चों, पतीला किस चीज का होता है? पतीला होता है पीतल या स्टील का। नेक्स्ट बेलन। बेलन बना होता है लकड़ी का। अगला है चकला। चकला भी बनता है लकड़ी का। तवा। तवा होता है लोहे का। थाली। थाली होती है पीतल तथा स्टील की। इसी प्रकार से कटोरी भी होती है पीतल या स्टील की। आइए आगे देखें। आगे दिए गए हैं प्रेशर कुकर। बच्चों, प्रेशर कुकर होता है स्टील का। अगला है कड़छी। कड़छी भी स्टील की। और फिर है पलटा। पलटा भी बना होता है स्टील का। तो इस प्रकार से सभी बच्चे इस तालिका को पूरा करें। आइए आगे देखें। आगे है शिवानी। आरती, तुमने वहां क्या क्या खाया? बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आरती और शिवानी की बातचीत पढ़ी थी। उसी के आगे यहाँ दिया गया है, तो इसे भी पढ़ें। शिवानी। आरती, तुमने वहां क्या क्या खाया? आरती, शादी का खाना मेजों पर लगा हुआ था। मैंने गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। शिवानी, इतना कुछ? आरती, हाँ, लेकिन मेरी नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। मेरे भाई ने थोड़ी थोड़ी कई चीजें खाई। मैंने नानी जी से इतना कम खाना खाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी, इस उम्र में हम ना तो ज़्यादा चलते फिरते हैं न ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़े खाने की ज़रूरत होती है। मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। दीदी बता रही थी, हिना तो अभी केवल दूध ही पीती है। 6 महीने की होने पर उसे दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस दूंगी। शिवानी, अब चलते हैं, घंटी बज गई। तो बच्चों, ये थी उनकी आगे की बातचीत शिवानी और आरती की। आइए इसका अभ्यास देखें। अब लिखो, किसने क्या खाया? बच्चों, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था उसी के बेस पर हमें यहाँ इनके आंसर लिखने हैं। किसने क्या
खाया। आप ऊपर देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया है जिसने जो जो चीज़ें खाई हैं। तो आइए देखें, सबसे पहले है आरती। तो आरती ने क्या क्या खाया, आइए देखें। आरती यहाँ अपने बारे में बताती है। उसने गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। आगे देखें, आगे है पिताजी। पिताजी ने क्या क्या खाया था। पिताजी ने मक्के की रोटी और साग खाया। अगला है नानी जी। तो देखिए नानी जी ने क्या खाया। नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। और आखिरी है हिना। हिना ने क्या क्या खाया। दीदी बता रही थी हिना तो अभी केवल दूध ही पीती है। तो बच्चों हिना ने कुछ खाया नहीं, वो सिर्फ दूध पीती है। और जब वो 6 महीने की हो जाएगी तो वो दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस ले सकती है। आइए आगे चलें। आगे है पता करो और लिखो। अपने आसपास के बड़ों अथवा बुजुर्गों से पता करके लिखो। बच्चों हमें बड़ों तथा बुजुर्गों से पता करके यहाँ इस तालिका को पूरा करना है। आइए देखें यहाँ क्या क्या पूछा है। पहले कॉलम में हमें यहाँ पूछा है क्या क्या खा पाते हैं। क्या क्या खा पाते हैं। और वहीं दूसरे कॉलम में हमें पूछा गया है क्या क्या नहीं खा पाते। क्या क्या नहीं खा पाते। तो आपके आस पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, परिवार में होंगे, तो आपको उनसे पूछना है कि वो क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले है बच्चा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या क्या खा पाते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं दूध, दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी, फलों का रस। ये सब बच्चे खा सकते हैं, खा पाते हैं। और क्या नहीं खा पाते, उसमें आप लिख सकते हैं रोटी, फल, सब्जी, ये नहीं खा पाते। दूसरा है जवान। जवान क्या खा पाते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं गोलगप्पे, चावल, चपाती, मिठाई आदि सभी कुछ। और क्या नहीं खा पाते, ऐसी खाने की कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जो जवान नहीं खा पाते। एक जवान व्यक्ति सब कुछ खा लेते हैं, अधिकतर सब कुछ खा लेते हैं। अगला है बूढ़ा। बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताएं क्या खा पाते हैं। चपाती, दाल, फल, जूस आदि। और क्या नहीं खा पाते, तली हुई और भारी वस्तुएं वो नहीं खा पाते। तो इस प्रकार से सभी बच्चे इस अभ्यास को पूरा करें। आइए आगे देखें। आगे है आओ ये भी करें। अंताक्षरी का खेल। इस खेल में बच्चे खाने की किसी चीज का नाम बोलें। जैसे पहले बच्चे ने बोला अमरूद, तो यहाँ हमें एक गतिविधि दी गई है बच्चों, और उसमें है अंताक्षरी का खेल। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले कोई भी बच्चा एक खाने की चीज का नाम लेगा, जैसे अमरूद लिया। उसके बाद कोई दूसरा बच्चा पहले बच्चे द्वारा बोले गए शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू करके खाने की अन्य चीज का नाम बोलें। जैसे दही बल्ला, अमरूद द से खत्म हुआ था, तो अगले बच्चे को द से ही दूसरा खाने का नाम लेना है, जिस प्रकार से दही बल्ला। और ये खत्म हुआ ल से, तो तीसरा बच्चा ल से कोई खाने की चीज बोलेगा, जैसे लड्डू।
इसी प्रकार से इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। अपनी बारी आने पर प्रत्येक बच्चा खाने की किसी एक चीज का नाम बोले। अध्यापिका उन चीजों के नाम बोर्ड पर लिखे। अंत में बोर्ड पर लिखे शब्दों में से छांटकर बच्चे यह तालिका भरें। और बच्चों यहाँ तालिका में पूछे गए हैं, लेफ्ट साइड जो है कॉलम उसमें हमें लिखना है पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें। इसमें हम लिखेंगे पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें खाने की। और राइट साइड वाले कॉलम में हम लिखेंगे जंतुओं से मिलने वाले खाने की चीजें, जो खाने की वस्तुएं हमें जंतुओं से मिलती है। तो सबसे पहले पेड़ पौधों में आएगा अमरूद, जिस प्रकार से पहले बच्चे ने बोला था अमरूद, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अमरूद। उसके बाद दूसरे बच्चे ने बोला था दही, तो दही बल्ला जो बोला था, तो वो दही हमें मिलती है जंतुओं से, भैंस से, गाय से, तो इसमें आप लिखेंगे दही। उसके बाद पेड़ पौधों से आम मिलता है, इसी प्रकार संतरा, लड्डू आदि। और वहीं जंतुओं से दही हो गया, दूध, मांस, अंडा आदि। तो इस तालिका को पूरा करें। आइए आगे देखें। आगे है घर में माँ की सहायता से खाने की कोई चीज बनाओ और दी गई तालिका में उसकी बनाने की विधि लिखो। तो बच्चों यहाँ आपको कोई भी खाने की चीज बनानी है और उसकी जो विधि है बनाने की वो आपको लिखनी है। उसमें हमें क्या क्या लिखना है आइए देखें। सबसे पहले है खाने की चीज का नाम। जो भी खाने की चीज आप बनाएंगे उसका नाम लिखें। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं यहाँ खीर। मान लो आपने खीर बनाई, तो यहाँ लिखें खीर। बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, तो खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो यहाँ लिखें। दूध, चावल, चीनी, बादाम आदि। खीर को बनाने के लिए जो भी सामग्री डालेंगे वो यहाँ लिखें। किस में पकाया, अब आपने खीर को किस में पकाया वो यहाँ लिखें। पतीले में। फिर है कैसे पकाया, विधि। यहाँ आपको लिखना है उसकी विधि कि उसको कैसे पकाया। इसमें आप लिख सकते हैं पतीले में दूध उबाला, उबालने के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार चावल और चीनी डाली, फिर इसे कुछ समय के लिए उबलने दिया, बाद में बादाम काटकर या इलायची उसमें डाले और फिर उबाला। तो इस प्रकार से आप वो विधि लिख सकते हैं। अगला है किस में खाया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्लेट या कटोरी, जिसमें भी आपने खाया है वो लिखें। प्लेट व कटोरी जिसमें आपने खाया है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट नंबर 6 किस पर पकाएं किस में खाएं समाप्त हुआ। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।